चलो, तो आज क्या पढ़ना चाहते हो? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी? हाँ, वो सब भी पढ़ा देंगे आपको। बट उससे पहले सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। और आज हम लोग वापस से रिज्यूम करेंगे जहाँ पर हम लोगों ने लास्ट टर्न पर आप लोगों को लीव किया था। पोर्शन था मोशन का मोशन, लॉज ऑफ मोशन। और लॉज ऑफ मोशन में भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया था, काफ़ी कुछ नॉलेज गेन कर लिया था। फ्री बॉडी डायग्राम हम लोगों को बनाना आ गया था। फ्री बॉडी डायग्राम के साथ साथ एक्स और वाई एक्सिस में किस तरह से सेकंड लॉ लगाना है वो भी आ गया था। और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स बैलेंस, वाई डायरेक्शन में भी फोर्स बैलेंस, ये सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके थे। ठीक है। और इसी के ऊपर क्वेश्चन चल रहा था, बीच में लेबनीज थ्योरम वगैरह सब कुछ आया था। लास्ट क्वेश्चन आप लोग को याद है, ये पैटर्न चल रहा था। पैटर्न देखो क्वेश्चन का। एक ब्लॉक पे एक एंगल पे फोर्स लगाया था, ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना था। थोड़ी देर के लिए यही पैटर्न चलेगा, फिर कुछ और नया चेंज आएगा। तो थोड़ी देर के लिए इसी पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन के पैटर्न है, मतलब अलग अलग टाइप के दिखेंगे आपको क्वेश्चन इसमें। जैसे अब उसी टाइप का क्वेश्चन फिर से मैं कंटिन्यू करूंगा। पिछली बार हमने एक फोर्स लगाया था, इस बार हम दो फोर्स लगा रहे हैं। एट एन एंगल 37 डिग्री। लो, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। करो ट्राई। वैसे भी रिजल्ट और आंसर आप लोगों को पता है क्या आने वाला है। लगभग लगभग आप लोगों का आंसर आ गया होगा, गैस कर लिया होगा आप लोगों ने। अब धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस होती जा रही होगी कि बिना फ्री बॉडी डायग्राम के भी थोड़ा थोड़ा आंसर आने लग गया होगा। बट फ्री बॉडी डायग्राम अभी जरूर बना लेना, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्री बॉडी डायग्राम फिर भी हमें बनाते रहना है। करूँ सॉल्व में? देखो, ये जो 50 न्यूटन है, मैं इस बार बिना फ्री बॉडी डायग्राम के सॉल्व कर रहा हूँ। पर आप लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ये जो 50 न्यूटन है, 37 डिग्री पर से दो कंपोनेंट होंगे। कौन से दो कंपोनेंट होंगे बताओ? आगे 40 और नीचे 30। समझ में आ रहा है? 40 आगे, 30 नीचे। वही cos 37 वाला और sin 37 वाला। और ये 20 न्यूटन तो अलग लगा ही रहे हो आप। इसके अलावा और क्या लगेगा इस पे? ग्रेविटी वगैरह भी लग रहा होगा। ग्रेविटी लग रहा होगा नीचे, और नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर। पर क्या मैं डायरेक्टली आंसर बता सकता था? बिल्कुल बता सकता था। देखो, आगे लगा रहा हूँ 40 न्यूटन, पीछे लग रहा है 20 न्यूटन, तो रिजल्टेंट कितना होगा एक्स डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में 40 और 20 का रिजल्टेंट कितना हुआ? नेट फोर्स
इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ए इक्वल टू 4। पहले तो इसी में देखो, इसी में कोई डाउट है तो बताओ, सिर्फ इसी पे फोकस करो। किसी को आइसोलेशन में डाउट है तो अभी बताओ। नॉर्म बहुत इजी है, नॉर्मल की बात तो बाद में करेंगे, यही देख लो पहले आराम से। ठीक है, कोई डाउट नहीं आया इसमें किसी को। अब वाई डायरेक्शन में बताओ क्या होगा। वाई डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, वाई डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा। इन वाई डायरेक्शन फोर्स इन पॉजिटिव वाई इज इक्वल टू फोर्स इन नेगेटिव वाई, एन इज इक्वल टू 80। वैसे क्या मैं ये डायरेक्टली देख के नहीं बता सकता था? कल वो फिंगर वाला एग्जाम्पल बताया था, पहले ही 5 जी मतलब 50 न्यूटन तो पहले ही नीचे लग रहा है, ऊपर से मैं उसको और प्रेस कर रहा हूँ, 30 न्यूटन से और प्रेस कर रहा हूँ, तो कांटेक्ट बढ़ेगा। कांटेक्ट बढ़ेगा मतलब नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा। जल्दी से बता दो कोई ऐसा जिसे क्लियर नहीं हो रहा हो, जो क्लास से बाहर निकलना चाहता हो, वो आगे आए और हमें अपना नाम बताए। हाँ, शास्त्री जी कहाँ गए? शास्त्री जी बहुत दिनों से डाउट नहीं पूछ रहे, शास्त्री जी है कि नहीं है आज? हाँ, शास्त्री जी का मैसेज आ गया है। हाँ शास्त्री जी, सब समझ में आ रहा है, प्रेजेंट है, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, एक और स्टूडेंट का डाउट है कि जो ब्लॉक का नॉर्मल है वो 30 + 5 जी, बिल्कुल ब्लॉक पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ग्राउंड के कारण वो होगा 30 + 5 जी, ग्राउंड ब्लॉक पे इतना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। आओ थोड़ा पैटर्न चेंज करें। परिवर्तन ही संसार का नियम है। अब आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ, उसमें देखो, डायग्राम को पहले विजुलाइज करो रियल लाइफ में, आपको सारी चीज घर बैठे बैठे समझ में आने लगेगी। देखो, एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर आपने 5 किलो का एक बॉक्स रख दिया, लिफ्ट के अंदर 5 किलो का एक बॉक्स था, ब्लॉक था, वो रख दिया, और लिफ्ट जा रही है ऊपर 2 के एक्सेलरेशन से। तो बताओ कि लिफ्ट ब्लॉक पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी, लिफ्ट ब्लॉक पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी? आप लोग देखो किस तरह से हम बिल्कुल कूल, काम और कंपोस्ट माइंडसेट के साथ इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यू जस्ट वेट एंड वॉच, वॉच एंड लर्न, किस तरह से इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हम हैंडल करते हैं। बाकी बाद में इजी क्वेश्चंस आएंगे, तब वो मैं आपको करने के लिए दूंगा, अभी ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। देखो, ग्राउंड के फ्रेम से देखो, मान लो आप ऑब्जर्वर हो, आप मॉल में गए, मॉल में वो लिफ्ट लगी होती है ना, ट्रांसपेरेंट लिफ्ट,
ग्लास की बनी हुई लिफ्ट लगी होती है, ट्रांसपेरेंट लिफ्ट। आपने आपको सामने देखा कि अरे एक लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट में एक ब्लॉक रखा हुआ है, तुरंत क्या करते हो? जब इतना सा फेस पढ़ लेते हो उसके बाद तुरंत क्या करते हो? ब्लॉक दिखता है तो ब्लॉक देखते से आप उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने लगते हो। तो जैसे आपने देखा ब्लॉक ऊपर जा रहा है, बिल्कुल आपने उसी समय तुरंत क्या करा? सब काम छोड़ के उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना शुरू करा। सबसे पहला फोर्स क्या लगाओगे उसके फ्री बॉडी डायग्राम में? कुछ और लगे ना लगे, 5G तो जरूरी हो गया है। ग्रेविटी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो तो लगेगा ही लगेगा। 5G फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पे लगेगा। ठीक है, चलो। और दूसरा, नॉर्मल रिएक्शन भी तो लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन तो लगना ही था। ये देखो, एक तो इस पे ग्रेविटी लगा नीचे, और एक लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन जो लिफ्ट लगा रही है वो ऊपर। क्या आपको कोई और फोर्स दिख रहा है? हमें तो नहीं दिख रहा है। आपका पता नहीं, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। और हमें तो बस अब इसका एक्सेलेरेशन दिख रहा है ऊपर के डायरेक्शन में। तो बताओ क्या लिखूंगा? वाई डायरेक्शन में अब ये पर्सन क्या बोलेगा? अब ये पर्सन कुछ बोलेगा, क्या बोलेगा ये पर्सन? पर्सन तो बाद में बोलेगा, पर पहले ये स्क्रीन क्यों हैंग हो गया है हमारा? हाँ, चालू हो गया, चालू हो गया। तो ये पर्सन क्या बोलेगा? ये पर्सन बोलेगा वाई डायरेक्शन में मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बताओ वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है? वाई डायरेक्शन में ये बोलेगा नेट फोर्स है n-5G इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। n आ रहा है 60। अच्छा, वैसे इन जनरल, ध्यान से सुनो, अगर इन जनरल में इसका मास m लेता, मान लो कि मैं इसका मास m लेता, तो मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला भी आता। देखो, मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बताता हूँ, क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। जनरल फॉर्मूला देखो कितना अच्छा लगेगा आपको, देखकर बहुत मजा आएगा। नेट फोर्स बताओ कितना होगा? वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा? m माइनस एम जी इज द नेट फोर्स इन पॉजिटिव y इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखो n कितना आ रहा है? mg+a। और वैसे आप वैल्यूज वगैरह रखोगे, आपको आंसर मिल जाना था। वो कोई बड़ी बात नहीं थी आंसर मिलना। मैं सॉल्व करके पहले आंसर निकाल देता हूँ। 50 प्लस मास कितना दिया था मैंने? 5, और एक्सेलरेशन था 2। नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है 60 न्यूटन। तो मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया। देखो फॉर्मूला यहाँ से क्या होता है, कई बार हम यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला। लेफ्ट ऊपर जा रही है तो mg+a। और ये जो g+a होता है ना, कुछ लोग इसको जी इफेक्टिव लिखना पसंद करते हैं। देखो जी इफेक्टिव का जैसा रोल प्ले कर रहा है ये। जी इफेक्टिव, वेर जी इफेक्टिव इज g+a। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ मैं थोड़ी सी एनालिसिस करूंगा कंसेप्ट की। नॉर्मल रिएक्शन, पहले तो ये सोचो कि इंट्यूटिवली फील करोगे फिजिक्स में कि ये नॉर्मल रिएक्शन 50 होगा, 50 से कम होगा, 50 से ज़्यादा होगा। पहले तो अपन इक्वेशन छोड़ के लॉजिकली इंटरप्रेट करते हैं। सपोज एक ब्लॉक को लिफ्ट में रखा है, लिफ्ट रेस्ट पर है, ब्लॉक पे ग्रेविटी लग रहा है, फिर भी ब्लॉक नीचे नहीं गिर रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है? भाई लिफ्ट ने नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा। कितना लगाया होगा? ग्रेविटी बैलेंस करने के लिए लगाया होगा, n=mg। पर अब मान लो लिफ्ट को, ब्लॉक को ऊपर ले जाना है, तो भाई उसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना। पहले तो ग्रेविटी बैलेंस करो, और ग्रेविटी बैलेंस करने के अलावा एक अनबैलेंस फोर्स और लगाओ जो इस ब्लॉक को ऊपर उड़ा के ले जाएगा। वैसे आपने फील करा है जैसे आप लिफ्ट में बैठते हो और आप ऊपर के फ्लोर का बटन प्रेस करते हो, तो एकदम से आपके पैर पर, लेग्स पर थोड़ा ज़्यादा वेट फील होता है। नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा फील होता है जब लिफ्ट ऊपर जाती है तब।
तो वही रीजन है कि एक तो उसको लिफ्ट को आपका नॉर्मल तो बैलेंस कर मतलब एमजी तो बैलेंस करना ही है, और ऊपर थोड़ा और फोर्स लगाना है ना, तभी तो आपको ऊपर ले जाएगी लिफ्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट। ठीक है। चलो, तो ये चीज अपन आगे के लिए भी याद रखेंगे, आगे के लिए भी यूज होती रहेगी, बार बार मैं सब चीजें नहीं सिखाऊंगा आपको। चलो, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग। अब ये ट्राई करो। आओ हम इसे सॉल्व करें। एक अलग ही लेवल का मजा आता है, पता नहीं, एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है टेक्नोलॉजी का यूज करके। नीचे लग रहा है ग्रेविटी, ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। इस बार एक्सेलरेशन है इसका नीचे, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में लिखोगे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस बार आप बताओ क्या लिखोगे। नीचे के डायरेक्शन में आप लिखोगे एम जी माइनस एन इज द नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एन कितना आ रहा है, एम जी माइनस एम ए, दैट इज एम जी माइनस ए। इसको हम लिख सकते हैं जी इफेक्टिव, वेर जी इफेक्टिव इज जी माइनस ए। ठीक है। और ये सॉल्व करने पर कितना आएगा, 50 - 10 40 न्यूटन। थोड़ा सा कम होगा, नॉर्मल रिएक्शन फील हो रहा होगा आपको, लिफ्ट नीचे आना शुरू कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन एम से थोड़ा सा कम होगा, 40। अच्छा, यहाँ पर मैं 1 सेकंड का टाइम लेकर आप लोगों को वेइंग मशीन का कंसेप्ट सिखाऊंगा। आपने वेइंग मशीन देखी कभी। अच्छा, ये सब ये फॉर्मूले फॉर्मूले जो अलग से लिखे ना, मैं यूज़ करता रहूंगा है ना बाद में। जी इफेक्टिव, जी प्लस ए, जी माइनस ए, वेइंग मशीन, वेइंग स्केल। तो हम बात करते हैं वेइंग स्केल की। वो घर वाले जब फ्री रहते तो सामान लाने के लिए भेजते हैं ना जब आपको, तब आपने देखा होगा वो वेइंग स्केल लगी होती है ग्रोसरी स्टोर्स पर। आजकल तो डिजिटल वाली आ गई है, डिजिटल रीडिंग मिलती है, सब कुछ डिजिटल हो गया है आजकल। उसमें से ना यहाँ डिजिटल रीडिंग के लिए एक लगा होता है। ठीक है। पर क्वेश्चन ये होता है कि वेइंग स्केल एग्जैक्टली मेजर क्या करती है। तो देखो होता क्या है, वेइंग स्केल के ऊपर अगर आप मान लो 1 केजी का ऑब्जेक्ट रखोगे तो वो 1 केजी मेजर करके दिखाती है आपको, देखा है आपने, 1 केजी रखते तो वो उसके ऊपर 1 केजी लिखा हुआ दिखाती है।
कि 1 kg रखा हुआ है, 1000 ग्राम रखा हुआ है। 2 kg रखते हो तो 2 kg दिखाती है। पर कई बार देखा है, आप उसके ऊपर मास नहीं भी रखते हो, मास अगर नहीं भी रखो और अगर कोई फोर्स लगाता है, मैंने मान लो मास न रखते हुए सिर्फ फोर्स लगा दिया उस पर, तो भी वो रीडिंग दिखाती है। अगर मैं 20 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा ना, तब वो बोलेगी कि 2 kg रखा हुआ है, जबकि मास कुछ रखा हुआ नहीं है, फिर भी वो रीडिंग दिखाएगी 2 kg। देखा है कभी? ऊपर पंखा चल रहा होता है तो वेट थोड़ा सा ज़्यादा आता है पहले से ही। वेट बढ़ाना चाहते हो तो उसके ऊपर और फोर्स लगा दो, रीडिंग बढ़ी हुई आएगी। तो देखो उसका रीज़न क्या होता है। इसका रीज़न ये होता है कि वेइंग स्केल जिस तरह से इंटरनली बनाया जाता है, उसके जो इंटरनल मैकेनिज्म्स होते हैं, जो कि ऑब्वियसली अभी आपके सिलेबस में नहीं है। जिस तरह से इंटरनल मैकेनिज्म वर्क करता है, होता क्या है पता है, वो फोर्स को मेजर करके उसको जी से डिवाइड करता है। मतलब वेइंग स्केल बेसिकली क्या करता है, वेइंग स्केल फोर्स को मेजर करता है, इट विल मेजर फोर्स, और फोर्स को वो जी से डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी वो उसकी रीडिंग होगी। जैसे आपने उस पर रखा 10 kg, अगर 10 kg रखोगे तो फोर्स कितना लगेगा। जैसे एग्जाम्पल, इफ मास इज 10 kg, तो रीडिंग कितनी आएगी। 10 kg का मतलब कितना, 100 न्यूटन का फोर्स, और डिवाइड बाई 10, तो 100 न्यूटन डिवाइड बाई 10 कितना, 10 kg रीडिंग बताएगा वो। ठीक है। और वैसे ही अगर आप मान लो उसी जगह फोर्स लगाते हो, लेट अस से 65 न्यूटन, तो रीडिंग कितनी बताएगा वो। उसको लगेगा कि 65 न्यूटन नहीं, 6.5 kg रखा हुआ है। उसको लगेगा कि 6.5 kg का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसके साथ धोखा हुआ है। उसको लग रहा है कि 6.5 kg का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जबकि आपने एक्चुअल में क्या लगाया है, उसके इक्विवेलेंट वैल्यू का फोर्स लगाया है। ठीक है। तो वेइंग स्केल क्या करती है, वेट को मेजर करके उसको जी से डिवाइड कर देती है और आपको रीडिंग बता देती है। यार आज मेरी राइटिंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती आप लोगों को? या कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे आज मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है? हाँ, रोज ही अच्छी रहती है, वही मैं बोल रहा था, वही तो मैं सुनना चाह रहा था कि रोज ही हैंडराइटिंग अच्छी रहती है, यही तो एक्चुअली मैं सुनना चाह रहा था आप लोगों से। गुड। सीख गए हो मेरे साथ रहते रहते। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सरफेस है, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। ये देखो यहाँ पर 2 kg 5 kg के बीच में कांटेक्ट है ना, ये यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो भी नॉर्मल होगा वो निकालना है। 5 kg और लिफ्ट के बीच में कांटेक्ट है, वहाँ पे नॉर्मल निकालना है। जल्दी करो, मैं इंतजार करूंगा आप लोगों का। बस बहुत इंतजार कर लिया, अब आंसर की बात करते हैं। N1 हो जाएगा mg+a, जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया था, सिखाया था, 24 न्यूटन। N2 हो जाएगा mg+a, कितना होता है ये,
ये आंसर आना चाहिए था। आओ क्वेश्चनों का पैटर्न बदल दें अब आप लोगों को समझ में आ गया है क्या करने वाले हैं, तो अब क्वेश्चनों का पैटर्न बदल दिया जाए। दो ब्लॉक रखें, एक के बाद एक, 3 kg 2 kg एक के बाद एक रखें, और पीछे से लगा रहा हूँ 25 न्यूटन। पीछे से मैंने लगाना शुरू किया 25 न्यूटन। वेइंग स्केल नहीं लिखा था। फोटो ले लो, घर पे जाके लिखना आप। इसकी अभी फोटो ले लो आराम से, घर पे जब फ्री रहो आराम से घर पे बैठे बैठे लिखते रहना। हाँ, अब ये क्वेश्चन पर ध्यान दो। देखो, इसमें एक्चुअली तीन तीन नॉर्मल रिएक्शन होंगे, जिसमें से दो तो आपको पता है। देखो, तीन नॉर्मल रिएक्शन कैसे होंगे। पहला कांटेक्ट है बिटवीन 3 kg एंड ग्राउंड, तो ग्राउंड 3 kg पे 30 न्यूटन लगाएगा, सबको पता है ना। N1 30। ठीक है, ये N1 में डायग्राम में बना देता हूँ, सब के सब है ना। पहला तो नॉर्मल रिएक्शन है जो ग्राउंड ने लगाया होगा 3 kg पर, इसको तो सॉल्व करना ही नहीं था, ये तो 30 दिख रहा है मुझे। दूसरा है जो ग्राउंड लगाएगा 2 kg पर ऊपर, क्योंकि 2 kg और ग्राउंड के बीच में भी कांटेक्ट है। पर एक नॉर्मल रिएक्शन और है जो शायद आपने देखा नहीं, जिसे आपको देखना चाहिए था, वो था कि 3 kg और 2 kg के बीच में भी तो कांटेक्ट है। तो 3 kg 2 kg पे नॉर्मल लगाएगा N, और 2 kg 3 kg पे नॉर्मल लगाएगा N। अच्छा, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम की प्रैक्टिस करवाऊँ आप लोगों से, तो देखो दोनों के अलग अलग एफबीडी बना रहा हूँ। एफबीडी ऑफ 3 kg, चलो 3 kg का एफबीडी बनाते हैं, पहले देखते हैं कैसा बनेगा। ठीक है, ये सब हटाओ, 3 kg का एफबीडी बनाओ। चलो आप लोग मेरी हेल्प करो।
3 kg के ग्रेविटी में सबसे पहला फोर्स क्या लगेगा? ग्रेविटी। दूसरा जो ग्राउंड ने नॉर्मल रिएक्शन लगाया N1। तीसरा ये जो 25 न्यूटन आप लगा रहे हो आगे। चौथा जो 2 kg इसको रोकने के लिए पीछे नॉर्मल लगा रहा होगा। ये नॉर्मल तो मुझे निकालना है, इसको मैं N3 लिख देता हूँ। चलो एक काम करता हूँ, कन्फ्यूजन अवॉइड करो। N3 मतलब इन दोनों के बीच में जो लग रहा है वो N3 है। N1 N2 तो हो गया, ये N3 है, ठीक है। 2 kg 3 kg पे नॉर्मल रिएक्शन पीछे लगाएगा। और ये सब करने के बाद हमें 3 kg का आइसोलेशन फिर भी ओवरऑल कहाँ दिखाई दे रहा है? आगे। 2 kg का भी सेम आइसोलेशन आगे होगा। मैं भी दोनों को अलग अलग सिस्टम मान रहा हूँ। बताओ एक्स डायरेक्शन में क्या लिखेंगे? 3 kg के लिए एक्स डायरेक्शन बताओ। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0। वैसे ही हेल्प करो मेरी 2 kg का एफबीडी बनाने में। 2 kg पे सबसे पहला फोर्स ग्रेविटी, दूसरा फोर्स N2, तीसरा फोर्स 3 kg आगे जाने के लिए 2 kg को आगे पुश करेगा। और ये सब होने के बाद हमें इसका एक्सेलरेशन भी ए दिखाई दे रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में क्या लिखूं? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। वाई डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस। ये चार इक्वेशंस आ गई आप लोगों के पास। सॉल्व करना सबको आती है ये चार इक्वेशंस। जब आप सॉल्व करोगे मुझे तो दिख ही रहा है, आप भी जब सॉल्व करोगे आपको भी दिखने लग जाएगा। N1 30, N2 20 और N3 कितना आएगा देखें। 3 और 2 5, 25, 5 5 और 2 10। और एक्सेलरेशन कितना? 5। ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। अच्छा, अब इसको डायरेक्ट करने का फंडा बताऊं, समझ जाओगे? डायरेक्ट करने का फंडा सीखो। क्वेश्चन देखा हमने फिजिक्स में और आंसर बताना है। क्या करेंगे बताओ? ओवरऑल तो देखो, माइंड में ऐसे इमेजिन करो कि भाई टोटल 5 kg है, 25 न्यूटन लग रहा है 5 kg पर। तो एक्सेलरेशन बताओ कितना? 5। समझ आ रहा है? एक्सेलरेशन आ गया 5। अच्छा मुझे बताओ कि 2 kg के मास को 5 के एक्सेलरेशन के लिए कितने फोर्स की जरूरत होती है? 2 kg को 5 के एक्सेलरेशन के लिए कितने फोर्स? 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन कौन दे रहा होगा उसको? आप और हम तो दे नहीं रहे। नॉर्मल रिएक्शन ही उसको 10 न्यूटन दे रहा होगा। 3 kg का जो पुश होगा, जो 3 kg का पुश होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा, वही उसको फोर्स दे रहा है आगे जाने के लिए। ये देखो आ गया आंसर हमारा। 10 आना चाहिए था। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपके सामने एक और क्वेश्चन आ चुका है। ये नया क्वेश्चन है ना, करना वही है जो भी आपने करा। एक्सेलरेशन नॉर्मल दोनों बताओ। हाँ नोट करो ना, नोट कर लो, जल्दी नोट करो। जिन लोगों ने नोट कर लिया है वो अगला क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दें।
देखो अब हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, फट से सॉल्व करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है क्या? चलो बना देते हैं। आप लोगों को ऐसा लगेगा, देखो हम फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। आपको मजा आएगा फ्री बॉडी डायग्राम देखकर। ये बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। ये देखो कितना स्पीड में करते हैं हम सब काम। दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, देखा? 3 kg का भी बना दिया, 2 kg का भी बना दिया। ये इक्वेशन भी लिख दी, इक्वेशन भी लिख दी। सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर 25 ही था ना, 25 15, 25 15 10 10 5 2 2 आना चाहिए एसोलेशन। एसोलेशन 2 आएगा और ये नॉर्मल आएगा 19। ये लो फ्री बॉडी डायग्राम में। किसी को डाउट हो तो पूछ लो अभी। 25 न्यूटन 3 kg पे आगे लगाया, 2 kg पे 15 न्यूटन पीछे लगाया। वो बना के रखी मैंने डायग्राम में। फिर मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच ही बताऊंगा। पहले तो ये फ्री बॉडी डायग्राम से सीख लो। नहीं नहीं, पहले फ्री बॉडी डायग्राम देख के बताओ। फ्री बॉडी डायग्राम से एन3 कैसे निकाला वो समझ में आया? फ्री बॉडी डायग्राम से एन3 समझ में आया? हाँ बस पहले फ्री बॉडी डायग्राम देखो। अब देखो, अब हम बिना फ्री बॉडी डायग्राम के सिखाते हैं आपको। देखो टोटल बताओ कितना फोर्स लग रहा है। 25 15 10। 10 kg का फोर्स, 5 kg का मास, तो एक्सेलरेशन कितना? 2 का। अच्छा मुझे बताओ, 2 kg को 2 के एक्सेलरेशन के लिए कितना फोर्स चाहिए? 4 न्यूटन का फोर्स चाहिए अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस से हमारा मतलब ये है कि देखो 2 kg रखा हुआ है, N3 लग रहा है आगे, 15 लग रहा है पीछे। आपको एक्सेलरेशन चाहिए 2 का, तो आप क्या लिखते? N3 - 15 इक्वल टू 2 × 2, N3 इक्वल टू 19। और इसे भी समझ लो कि 2 kg को 2 के लिए 4 का फोर्स चाहिए ना। 15 तो पहले लगाना ही पड़ेगा, 15 नहीं लगाओगे तो वो तो पीछे चला जाएगा। 15 तो लगाना ही है। इसको कैंसिल करने के लिए 4 और लगाना पड़ेगा, इसको आगे ले जाने के लिए। 15 4 19। नहीं आया होगा ना समझ में? है ना? जिसको समझ में आया होगा उसको आ गया होगा, जिसको नहीं आना होगा नहीं आया होगा। नहीं आया? ओ माय गॉड, प्लीज रिपीट। हे भगवान। देखो हम ये बोल रहे हैं, 2 का एक्सेलरेशन समझ में आया? 2 kg का ये सिस्टम का एक्सेलरेशन 2 के इक्वल समझ में आया? ये बताओ पहले तो सब लोग, ये 2 एक्सेलरेशन समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब मैं ये बोल रहा हूँ, 2 kg को 2 के एक्सेलरेशन के लिए 4 न्यूटन का अनबैलेंस फोर्स चाहिए। अनबैलेंस समझते हो? अनबैलेंस मतलब एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। देखो जब आप यहाँ 15 लगा रहे हो पहले से ही, तो कम से कम यहाँ 15 तो लगाना पड़ेगा, तब जाके तो फोर्स बैलेंस होंगे। और आगे 4 न्यूटन और चाहिए आपको। मतलब 15 के साथ 4 न्यूटन और चाहिए, मतलब लेफ्ट साइड से टोटल 19 न्यूटन आगे चाहिए। अरे हम भी कहाँ आपको टेक्निकली समझा रहे हैं, रुक जाओ। गड़बड़ हो जाएगी ना, टेक्निकली समझाएंगे तो आप भी परेशान हो जाओगे, हम भी परेशान हो जाएंगे। देखो सुनो, ध्यान से सुनो। 2 kg का एफबीडी बनाते हैं। 2 kg का एफबीडी मतलब 2g नीचे, ग्रेविटी की जगह नॉर्मल रिएक्शन N2 ऊपर, 3 kg का नॉर्मल रिएक्शन आगे, कितना N3 आगे, 15 पीछे। और इसका एक्सेलरेशन कितना देखा आपने अभी? बताओ। एक्स डायरेक्शन देखिए, ये एक्स डायरेक्शन बोलते हैं इसको। एक्स डायरेक्शन में क्या लिखते हैं? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आ गया।
देखो फ्री बॉडी डायग्राम, देखो मैंने कितने अच्छे से फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हैं सबके। ठीक है, चलो अब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। और इसमें हेल्प करो, अब आंसर निकालो। इसमें भी पिछले क्वेश्चन जैसा आपको नॉर्मल और एसलेशन फाइंड करना है। आंसर आ गया होगा, देखो मैं अब सिर्फ इन दोनों के बीच का नॉर्मल निकालने की बात कर रहा हूँ। इनडायरेक्टली आगे कितना फोर्स लग रहा है? 50 एट एन एंगल ऑफ 37 का मतलब इसको मैं हटाकर कितना लिख दूं आगे, 40 लिख दूं। रिजॉल्व करना आता है ना आपको वेक्टर्स को? देखो इसको मैं हटा देता हूँ और हटाकर क्वेश्चन कन्वर्ट करके अपने हिसाब से आगे का फोर्स लिख देता हूँ 40। मतलब एक तरह से यही क्वेश्चन था, जो था वो यही था। अब बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा? फोर्स बाय मास 5। 5 का एक्सेलरेशन आने के बाद अभी 2 kg को देखो। 2 kg को 5 के एक्सेलरेशन के लिए 10 का फोर्स चाहिए। 15 पीछे लगा रहे तो पहले 15 आगे लगाओगे और 10 और चाहिए। 15 और 10 25। जरा ये देखकर बताओ, ये क्लियर हुआ क्या कि 2 kg के ऊपर 3 kg 25 न्यूटन लगाएगा? नहीं तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं अभी? बताओ, बनाऊं फ्री बॉडी डायग्राम? बना दें? एक ही फ्रेंड की रिक्वेस्ट आ रही है इसलिए नहीं बना रहे। बाकी सब लोगों का तो आंसर आ गया है। N3 वापस बता दें एक और बार। लाओ भाई, बना देते हैं। रात को आप लोगों को नींद नहीं आएगी बिना टीचरों को परेशान करे। देखो
ये 2 kg जो है, इस 2 kg को ध्यान से देखो। इस 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा पता है? ग्रेविटी नीचे, अर्थ का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, 15 न्यूटन जो आप पीछे लगा रहे हो पीछे के डायरेक्शन में, और 3 kg जो इसको आगे पुश कर रहा है वो आगे लगेगा। और क्योंकि इसका एक्सेलरेशन आपको आगे दिखाई दे रहा है, तो आगे के डायरेक्शन में आप लिखोगे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आपने अभी एक्सेलरेशन निकाला था, रखो वैल्यू, कितना आ जाएगा? 25 न्यूटन। इसमें N2 क्या होगा? लाओ N2 भी बता देते, पूरा सॉल्व ही कर देते हैं ना हम लोग, पूरा N2 ही सॉल्व कर देते हैं। N2 वाई डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस, N2 20। और जो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा ना वो 30 न्यूटन, वो यहाँ बढ़ेगा क्योंकि 40 के साथ 30 यहाँ लग रहा है, देखो 30 इस पर लग रहा है, 3 kg पर लगा रहे थे आप फोर्स क्योंकि, तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, नीचे वाला जो N1 है ना वो हो जाएगा 60। ठीक है, नीचे यहाँ वाला नॉर्मल रिएक्शन 60 होगा। चलो, अब एक काम करता हूँ यार, मैं पैटर्न थोड़ा चेंज करता हूँ क्वेश्चनों का। चलो ये क्वेश्चन एक कर लेते हैं, ये क्वेश्चन करो फिर मैं पैटर्न चेंज करूंगा, मुझे कुछ नया भी बताना है आज। ये ट्राई करो, इसमें आप एक काम करना, N1 N2 N3 तो मैं ही बता देता हूँ, कहाँ आप परेशान होंगे, इतनी मेहनत करोगे, सुबह से इतनी मेहनत करते रहते हो, थक जाओगे ना आप लोग। ये लो, N1 N2 N3 तो मैंने बता दी है, उसमें मेहनत मत करना। आप तो एक काम करो, यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो बताओ बस।
आ गया आंसर, देखो। मैं एक काम करता हूँ ना, आप लोगों को नॉर्मल रिएक्शन के थ्रू सिखाता हूँ, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू सिखाता हूँ आपको। देखो, सबसे पहला फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना रहा हूँ 5 kg का। आप लोग मेरी हेल्प करते जाना। 5 kg पे सबसे पहला फोर्स। अच्छा, एक काम करें, अपन सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात करें अब। वाई डायरेक्शन तो आपको पता है, ग्रेविटी और नॉर्मल बैलेंस करेंगे, सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात करता हूँ। तो 5 kg पे सबसे पहला फोर्स क्या लग रहा है? 50 न्यूटन, जो आपने आगे लगाया। और ये 2 kg इस पे नॉर्मल रिएक्शन पीछे लगा रहा होगा। देख लो, तसल्ली कर लो, कोई जल्दी नहीं है ना? 5 kg पे 2 kg का नॉर्मल रिएक्शन उसे रोकने की कोशिश कर रहा होगा। और इसका एसलेशन ओवरऑल कहाँ है 5 kg का? 5 kg का ओवरऑल एसलेशन है ए आगे। वैसे ही 2 kg के लिए हेल्प करो मेरी। 2 kg पर 5 kg का नॉर्मल रिएक्शन आगे लग रहा है। मैं इसको N1 लिख देता हूँ, है ना, चलेगा अब? N1 N2 समझ जाओगे ना, N1 इन दोनों के बीच में है और N2 इन दोनों के बीच में है, ठीक है। अच्छा, और साथ में 3 kg का नॉर्मल इस पे पीछे लग रहा होगा। देखो, 2 kg के ऊपर दोनों फोर्स लगाएंगे, 3 और 5 दोनों। तो 3 kg उसको पीछे पुश कर रहा है, 5 kg उसको आगे ले जाना चाह रहा है। अल्टीमेटली 2 kg कहाँ जाएगा? जाएगा तो वो भी आगे। 3 kg की बात करो। 3 kg पर सबसे पहला नॉर्मल रिएक्शन, ये जो 2 kg है, वो 3 kg को आगे ले जाने के लिए उस पर नॉर्मल आगे लगाएगा, N2। पीछे कोई फोर्स नहीं है। देख लो, यहाँ तक के फ्री बॉडी डायग्राम एक्स डायरेक्शन के समझ में आ गए। वाई डायरेक्शन के बना नहीं रहा हूँ मैं, सिर्फ एक्स डायरेक्शन के बनाए। आ गई बात समझ में? आओ अभी इक्वेशन लिखो। 5 kg के लिए पता है क्या लिखूंगा मैं? 50 - N1 = 5A। N1 - N2 = 2A। और N2 = 3A। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, तीनों के लिए। तीनों को ऐड कर दो। 50 = 10A। A = 5। वो तो हमें पहले भी पता ही था। और A की वैल्यू रख दो। N2 मिल जाएगा 15। और उसके बाद A की वैल्यू यहाँ रख दो। तो N1 मिल जाएगा कितना? 25। 3 kg में पीछे क्यों नहीं है? तो आप क्या चाहते हो कि जब हम बाकी के पीछे के दोनों ब्लॉक्स आगे जाना चाहते हैं तो 3 kg को पीछे खींचे हैं? गजब इंजीनियर हो भाई। 3 kg पर 2 kg नॉर्मल कहाँ लगाएगा? 2 kg आगे जाने के लिए 3 kg पे नॉर्मल आगे लगाएगा, पीछे लगाएगा? आप 3 kg पे पीछे लगाना चाहते हो नॉर्मल? आप क्या चाहते हो? 2 kg 3 kg को अपने पास बुलाया, आओ आ जाओ मेरे अंदर आ जाओ, ऐसा? 2 kg बोले कि आओ आ जाओ मेरे अंदर आ जाओ, ऐसा? फिर भाई 2 kg जाना चाहता है आगे, 3 kg बीच रास्ते में खड़ा हुआ है, और आप पीछे से फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स लग रहा है 5 kg पर। 5 लगाएगा 2 पर, 2 लगाएगा 3 पर। कहाँ लगाएंगे जब आगे? 3 रोकना चाह रहा है 2 पर, वो पीछे। 2 रोकना चाह रहा है 5 को, पीछे। अच्छा, ओवरऑल इसी जस्ट मतलब मजाक में बोल रहा हूँ, है ना? ये डिसाइड कैसे करते हो कि आप लोगों को इंजीनियरिंग लेनी है या मेडिकल लेना है या कॉमर्स लेना है? मतलब ये डिसाइडिंग फैक्टर क्या रहता है? मतलब आप लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट डिसाइडिंग फैक्टर रहता है, या टॉस किया जाता है, या वो 3 इडियट मूवी के जैसा कि हमारा हमारा बेबी जो है वो बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, है? आपको डाउट है बिगनर बॉक्स में? करेंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग बिगनर बॉक्स के लिए अलग से। बिगनर बॉक्स 1 2 3, तीनों बिगनर बॉक्स हम करेंगे अलग से डिस्कस, फ्राइडे या सैटरडे अनाउंस कर देंगे, आप चिंता मत करो। अच्छा, बॉय हुआ तो इंजीनियरिंग, गर्ल हुई तो डॉक्टर, अच्छा ये फिक्स रहता है ट्रेडिशन? अच्छा अच्छा, ठीक है, बढ़िया। हाँ, ये सही है वैसे।
ये ट्रेंड है ना, मेरे ख्याल से ये पिछले कितने 10-15 सालों से ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि अगर लड़का हुआ तो इंजीनियर, लड़की हुई तो या तो डॉक्टर या फिर आर्किटेक्ट। डायरेक्ट मेथड से करें इस क्वेश्चन को, कर दें तो परेशान तो नहीं करूंगी उसके बाद। लाओ हम डायरेक्ट मेथड से आपको सिखाते हैं, फिर मुझे परेशान मत करना बाद में। देखो कि सर ये कैसे आया वो कैसे आया। 50 न्यूटन 10 किलो पे लग रहा है, तो एक्सेलरेशन होता है टोटल फोर्स, एफ नेट अपॉन एम टोटल। टोटल मास टोटल फोर्स, टोटल फोर्स कितना है 50, टोटल मास कितना है, ये लो। कितना आएगा ये, 5 2 3 2 5 5 10 5। 5 आ गया एक्सेलरेशन। अब सुनो, सिर्फ 3 kg को देखो। 3 kg को 5 के एक्सेलरेशन के लिए कितना फोर्स चाहिए, 15। कौन दे रहा होगा, यहाँ से जो कांटेक्ट लग रहा होगा। आ गया आंसर। अब आगे सुनो, मजा तो तब आएगा जब आपको ये देखना है कि 2 और 3 kg के बीच में नॉर्मल कितना लग रहा है। तब पता क्या करूंगा मैं, तब मैं ना एक शानदार काम करूंगा, इन दोनों को एक ब्लॉक मान लूंगा। टोटल मास कितना हुआ है यहाँ पे, ये 5 किलो। 5 किलो को 5 के एक्सेलरेशन के लिए कितना चाहिए, 25 न्यूटन चाहिए। मतलब यहाँ से कितना लग रहा होगा, 25 न्यूटन। नहीं आया होगा ना समझ में। आ गया, अरे वाह, गुड। एक मिनट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट, तीनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा ना। हाँ भाई, और एक्सेलरेशन सेम रखो तीनों का आप, है ना। चलो, अब मैं पैटर्न चेंज करना चाहता हूँ। ये सब पैटर्न बहुत देर हो गई करते करते, आप भी थक गए, हम भी थक गए। हाँ, ये मजा आएगा इसको करने में। ये करते हैं, 2 ब्लॉक्स हैं, बीच में एक स्ट्रिंग है। 25 न्यूटन से मैं राइट वाले ब्लॉक को खींच रहा हूँ। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द कनेक्टिंग स्ट्रिंग। ये करो ट्राई।
आओ अब हम सॉल्व करें। देखो, पहली बात तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, ये तो सबको पता था। दूसरी बात, इस पर टेंशन पीछे लगेगा, इस पर टेंशन आगे लगेगा। जरा 3 kg के लिए इक्वेशन लिखने में मेरी हेल्प करो। नेट फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 2 kg के लिए नेट फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ऐड कर दो, 25 इक्वल टू 5a, a इक्वल टू 5। a की वैल्यू यहाँ रख दो, तो t कितना आ रहा है? 10। हो गया ये क्लियर सबको क्वेश्चन? देखो भाई, एक चीज बताओ, 25 न्यूटन आप किस पे लगा रहे हो? 3 kg पे लगा रहे हो कि 2 kg पे लगा रहे हो? 3 kg पे लगा रहे हो, तो उसके फ्री बॉडी डायग्राम में लिखो। 2 kg पे तो सिर्फ टेंशन लग रहा है, तो 2 kg पे सिर्फ टेंशन लिखो। डायरेक्ट भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब हम हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, जिसको डायरेक्ट करना है वो डायरेक्ट कर सकता है। हमें तो देख के आंसर दिख रहा है इसका। आओ अब हम अगला क्वेश्चन करें। सेम क्वेश्चन है ना, आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड ए एंड टी। फाइंड ए एंड टी। चलिए, सबका आंसर आ ही गया है। देखो, फिर भी सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे आप मान लो टेंशन टी पीछे है, इस पे टेंशन टी आगे लगेगा। डायरेक्शन आपको बताई थी मैंने, दोनों का एक्सेलरेशन ए के इक्वल। चलो, 3 kg के लिए बताओ क्या लिखेंगे? 3 kg के लिए इक्वेशन क्या होगी? नेट फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन।
नेट फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 2 kg के लिए हेल्प करो। नेट फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन कितना, T-15 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आपके पास दो इक्वेशन हैं, दो वेरिएबल हैं, सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, ऐड कर दो। ऐड करने पर 10 इक्वल टू 5 है। ये आंसर आ गया। जैसे देखकर ही डायग्राम कितने अच्छे लगते हैं ना स्क्रीन पर। स्क्रीन पर देखने पर ये सब कुछ डायग्राम देखने पर कितने अच्छे लग रहे हैं। चलो जल्दी से ये क्वेश्चन करके बता दो मुझे। इस बार दो स्ट्रिंग्स है ना। आ गया आंसर, वाह। देखो, इस पे T1 पीछे, इस पे T1 आगे। नई स्ट्रिंग है, नया टेंशन T2 और ये T2, और तीनों का एक्सलेशन तो खैर आगे ही होगा। मैं इक्वेशन कैसे सॉल्व करके बता रहा हूँ, जिसको डायरेक्ट करना है वो डायरेक्ट करने की कोशिश कर लेना बाद में। 5 kg के लिए क्या लिखेंगे, 5 kg के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे, आगे के डायरेक्शन में नेट फोर्स, आगे के डायरेक्शन में नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 2 kg के लिए क्या लिखेंगे, आगे के डायरेक्शन में नेट फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। 3 kg के लिए क्या लिखेंगे, आगे के डायरेक्शन में नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बस सॉल्व करो। सॉल्व करने पर मुझे तो दिख रहा है 2.5। ये आ रहा है क्या, 25 और वो 10, 2.5, बिल्कुल 2.5 आएगा। T2 आएगा 7.5 और T1 आएगा 5 to 12.5। चलो ठीक है, आज यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी वैरायटी देख ली, इसे डाइजेस्ट करो। नेक्स्ट टर्न पर फिर और प्रॉब्लम्स के साथ हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट टर्न के लिए आपके पास और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं, जो हम लोग अलग अलग टाइप के, और फिर अरे वाह, नेट पुलिंग फोर्स मेथड भी आने वाला है। तो ओवरऑल चीज़ें फिर इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलो दोस्तों, यहाँ पे पॉज कर रहे हैं।
आगे नेक्स्ट वन पर कंटिन्यू करेंगे। टाटा बाय बाय टेक